अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी सरगर्म सियासी शख्सियत से जो ज़माना तालिब इल्म में स्टूडेंट लीडर रहे, इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़म रहे, अपने इलाके में बहुत मकबूल हैं, 3 बार चेयरमैन यूनियन काउंसिल या नाज़म रहे और नायब अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद, मियाँ ताहिर अय्यूब। आइए मिलते हैं। मियाँ साहब, आप जमात इस्लामी फैसलाबाद के नायब अमीर और सियासी अमूर के जो विंग है शोबा, उसके सरबराह हैं, सदर हैं। इस्लामी जमीयत तलबा में भी रहे, उसके भी नाज़म रहे, अपना बिज़नेस भी करते हैं। ये सारी जिहतें और सियासत तो आपका ओढ़ना बिछौना है, आप अपने इलाके में काफ़ी मकबूल हैं। ये सब साथ साथ चलता है, मैनेज कर लेते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी कि सुबह फ़जर के वक्त उठ के और फ़जर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जमात के साथ, उसके बाद फिर मेरी आदत नहीं है कि लेट जाऊँ या आराम करूँ। फिर रूटीन में सारे मामला चलते हैं, एक्सरसाइज भी होती है, बाकी मामलात भी, लोगों से मिलना भी। और फिर एक टाइम मैंने रखा हुआ है कि 11 बजे तक मैंने इधर पब्लिक से मिलना है, उसके बाद अपने बिज़नेस पे जाना है, फिर उसके बाद शाम के औकात में दीगर जो सरगर्मियाँ हैं जमात की और लोगों से मिलना मिलाना, वो रात के तक चलती हैं। तो ये सारे मामला अल्लाह ताला की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे हैं। अब हम इस स्टेज से आपको बिल्कुल एकदम पीछे ले जाना चाहेंगे। वो लम्हात, वो जो बचपन, लड़कपन, जवानी कैसे गुज़रे, पैदा कहाँ हुए? ये बुनियादी तौर पे मेरे वालिद साहब चूँकि पाकिस्तान रेलवे में मुलाज़म थे, तो मेरी पैदाइश तो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की है। तो उनके बचपन की मेरा स्कूलिंग है वो मुख्तलिफ़ स्कूलों में हुई है, क्योंकि वालिद साहब की जहाँ पे ट्रांसफ़र होती थी तो वहाँ पे ही हमें शिफ्ट होना पड़ता था। तो जब मैंने मैट्रिक किया तो उस वक्त मैंने लाहौर डिवीज़न से मैट्रिक किया, लाहौर बोर्ड से, और उसके बाद फिर फैसलाबाद में यहाँ पे हम शिफ्ट हो गए और यहाँ पे ही मैंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज अपनाबाद से वहाँ से ग्रेजुएशन की। तो कैसा था बचपन? कुछ शरारतें वगैरह करते थे? लड़ाई झगड़े काफ़ी थे? बस ये सब कुछ ना साथ ही थोड़ा सा, चूँकि मैं तक मेरा जो पूरा ख़ानदान है, मेरे ननियाल भी ददियाल भी, उसमें कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो वो देखना कि किसी ने कहना ये मेंबर का बेटा है, तो किसी ने कहना ये लंबड़ का बेटा है। तो शुरू तो मैंने पता नहीं चलना कि ये लंबड़ और मेंबर क्या होती है। तो बाद में पता चला कि जो गांव के नंबरदार हैं उनके जो बेटे हैं उनकी औलादों को भी लोग नंबरदार ही कहते हैं, और जो मेंबर किसी वजह से कोई बीडी मेंबर या बल्दियाती मेंबर या काउंसलर बन के उनको कहते हैं। तो मैंने कहा कि हम क्यों नहीं इसमें आ सकते, हमें भी आना चाहिए। तो मुझे फिर स्कूल के ज़माने में थोड़ा सा ये लीड करने का शौक़ था। तो तालीम मुकम्मल हुई और फिर शादी के बंधन में बंध गए? जी नहीं, फिर मैंने कोई बिज़नेस 2-3 तजर्बात किए, बिज़नेस करता रहा। फिर उसके बाद हमने आजकल जो हम बिज़नेस कर रहे हैं वो हमारा डाइज़र केमिकल का इंपोर्ट का बिज़नेस है, और हम 3 भाई हैं, तीनों भाई इकट्ठे मिलकर ही बिज़नेस करते हैं। ये हमने तकरीबन 2002 में शुरू किया था बिज़नेस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिज़नेस आज बड़ा इस्टेब्लिश बिज़नेस है। शादी कब हुई? मेरी शादी ये था कि चूँकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव था, फिर जमात में था, तो मेरी वालदा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे मुझे कहती थी कि शादी करवा लो। तो जैसे एक होता है लड़कपन में, मैंने कहा अभी नहीं करवानी। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके छोटे भाई की पहले कर दें, मैंने कहा वो कर दें। तो मुझसे छोटा जो मेरा भाई शाहद है उसकी पहले शादी होगी, तो मेरी सन 2000 में शादी हुई। तो मेरे 3 बच्चे हैं। ये जो मजहबी लोग होते हैं या मजहबी सियासी जमातों के और ख़ास तौर पे जमात इस्लामी के, इनकी शादियां तो अरेंज ही होती होंगी? जी आ रही हैं जी, शादियाँ 100% रोज़। कोई गुंजाइश नहीं होती क्योंकि पसंद भी शामिल? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। वैसे तो अगर किसी जगह पे बंदे की लाइकिंग डिसलाइकिंग हो तो मज़हब में इसका मना भी नहीं है, लेकिन चूँकि हमारा मजहबी के साथ साथ चूँकि मुआशरती कल्चर भी यही है कि जहाँ वालिदैन ने शादी कर दी है वहाँ पे बस अब सर नगू हो गए हैं। तो ऐसे ही हमारी शादियाँ पूरी, हमारे जो बहन भाइयों की शादियाँ ऐसे ही हुई हैं। वैसे आपसे पूछा था? जी हाँ, पूछा था। बल्कि मेरे वालिदैन, मेरी वालदा अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उनके ज़हन में था कि ये शादी नहीं कर रहा तो शायद इसका ज़हन हो कि मैं अपनी कोई पसंद की करूं। तो उसने मेरी बहनों को कहा कि अगर इससे पूछ लें किसी जगह करना चाहता है तो उधर करवा देते हैं, हमें कोई रुकावट नहीं है।
تو انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں, ابھی کرنا ہی نہیں چاہ رہا. تو اس لیے وہ جہاں پھر انہوں نے تو کہا آپ نے شادی سے پہلے دیکھا ہوا تھا اپنی اہلیہ جی محترمہ نہیں کو؟ نہیں, میں نے تو اس کو شاید شادی سے پہلے, نام بھی اس کا مجھے 2-4 دن پہلے ہی پتہ چلا کہ اس کا نام کیا ہے. اچھا یہ ویسے یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ مطلب کافی مشکل کام نہیں ہے, مطلب جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو اور ساری زندگی کے لیے آپ نے ساتھ رہنا ہو. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان جو یہ ایک پاکیزہ رشتہ شادی کا بنایا ہوا ہے, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جب اس میں بندھ جاتا ہے نکاح کی صورت میں, تو وہ باقی جو معاملات ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور پھر ان کی آپس میں قربت اور آپس میں ایک نیا خاندان اور نیا گھر بن جاتا ہے. تو اس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دوسرے کے دل میں وہ قبولیت کے معاملہ ڈال دیتا ہے. اچھا آپ اکثر سنجیدہ رہتے ہیں, تو گھر میں بھی ایسے ہی سارا چہرے پہ ذرا تھوڑا سا کبھی کبھی ہنستے بھی ہیں ہوں گے کیا؟ جی ہاں, اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ ایسے ہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے تو وہ تو زیادہ سنجیدہ نہیں رہ سکتا, لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق اس طریقے کا ہوتا ہے کہ لوگوں کی بات بھی سننی, گرم سرد بھی سننی, ساری باتیں کرنی. لیکن جو عمومی طور پہ گھر میں رویہ ہے وہ تو زیادہ میری بیوی بچے بتا سکتی ہیں یا بھائی بتا سکتے ہیں. ناشتہ کی میز ہے, میاں طاہر ایوب صاحب ہیں اور ان کے اہل خانہ ہیں, ان کے بھائی ہیں, مسز ہیں اور ان کے بچے. ان سے باتیں کریں گے, جانیں گے میاں صاحب کے کھانے پینے کے انداز, ان کی عادات جو ہیں کیسی ہیں, کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں. میاں صاحب سے بھی جانتے ہیں لیکن بحیثیت شوہر, بحیثیت ایک باپ اور بحیثیت بھائی میاں صاحب کیسے ہیں, یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور سب سے پہلے تو میاں صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ ان کی صبح کب ہوتی ہے اور کیا پسند کرتے ہیں. وہ میاں صاحب کب اٹھ جاتے ہیں؟ جی ہاں, میں الحمدللہ صبح جی فجر سے پہلے اذانوں کے وقت اٹھ جاتا ہوں, اور اس کے بعد جو ایک ظاہر مسلمان کی ایک لازمی ہے کہ نماز ادا کرنے, قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر معاملات, بچوں کو نماز کے لیے اٹھانا, پھر ایکسرسائز کرنی, اور اس طرح یہ سارے سسٹم صبح کا جو ہے وہ چلتا ہے. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ کھانے میں دیکھیں جی, میں جوانی میں تو کھانے کا بڑا شوقین تھا اور بڑے باربیکیو اور مٹن کڑھائی اور اس طرح کی چیزیں بڑے شوق سے کھاتا تھا. لیکن اب عرصہ دراز ہو گیا کہ پرہیزی کھانے چل رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر بندے کو منع کرے, بندہ خود ہی منع ہو جائے. میاں صاحب کے بھائی شاہد ایوب صاحب, ان سے جانتے ہیں کچھ. شاہد صاحب, آپ کے بڑے بھائی میاں طاہر ایوب صاحب, بڑی یادیں ہوتی ہیں بچپن کی بھی, اور پھر بھائیوں کے بارے میں ایک ویو بنتا ہے, پوائنٹ آف ویو جسے کہہ لیں. تو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے, کوئی خاص بات جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو یا ان کی بہت ڈیفرنٹ بات ہو؟ طاہر صاحب کی خوبیاں ہی خوبیاں جی, بچپن سے دیکھتے رہے. میرا اور طاہر صاحب کا ایج کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, 1 سال کا فرق ہے, تو بے شمار یادیں ہیں. لیکن جب سے ہمارے والدین کی ڈیتھ ہوئی ہے تو طاہر صاحب ایز اے والد بھی ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں, اور والدہ کی جگہ پہ بھی وہی سارا کر رہے ہیں. اور ہم 3 بھائی اکٹھے ہیں, اور تینوں بھائی کو اکٹھے کرنے میں طاہر صاحب کا ہی ہاتھ ہے. زاہد ایوب صاحب, دوسرے بھائی میاں صاحب کے. زاہد صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی شاہد نے جیسے کہا ہے کہ ایز اے بڑا بھائی ان کی خوبیاں, اور ہم جو اکٹھے آج کل کے ماحول میں بھی اکٹھے رہ رہے ہیں, ان میں میاں صاحب کا بہت کردار ہے. بالکل والد کی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا ہے. میاں صاحب کے بڑے صاحبزادے زین العابدین, کچھ باتیں ان کی بھی. زین بتائیے گا, آپ کے والد صاحب, ہر شخص میں کچھ نہ کچھ خاص بات ایسی ہوتی ہے جو بچے کو بہت اچھی لگتی ہے اپنے باپ میں. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ میرے لیے جو ہیں وہ بہت سپورٹیو بہت ہیں, زیادہ میرے ساتھ جو ہیں بڑے باتیں مشورے کر لیتے ہیں کافی. میرے ساتھ کافی ڈسکشنز ہوتی ہیں, ہماری پولیٹیکل ڈسکشنز ہو جاتی ہیں ویسے عام اسکول لائف, کالج لائف, کوئی بھی یونیورسٹی کا بھی کوئی ہو, کچھ بھی بہت زیادہ ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ. حمزہ طاہر, دوسرے صاحبزادے میاں صاحب کے. حمزہ بیٹے بتائیے گا, میاں صاحب کی کوئی خاص بات, کوئی خوبی. آپ تو چھوٹے ہونے کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہوں گے.
ایسا نہیں ہے. جو ساروں کو ایک ساتھ ہی لے کے چلتے ہیں پاپا. جو بھی ہوتے ہیں کام وغیرہ یا جو بھی مشورہ ہوتا ہے سارے سے کرتے ہیں. اور باپ کا ہم دوست زیادہ ہیں. اور جو بھی اسٹڈی کے ریلیٹڈ ہو گیا ہے, کچھ بھی ہو گیا ہے, سارے مشورے ان کے ساتھ کرتے ہیں. میاں صاحب کے بھتیجے موسیٰ شاہد موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. تایا ابو کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ جی, جو چاچو ہیں یہ بہت لونگ اینڈ کیئرنگ ہے. چاچو کہتے ہیں آپ؟ جی اب میرے بچے بھی چاچو کہتے ہیں. تو جو بھی فرمائش کریں وہ پوری کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. میاں صاحب کے بھتیجے سعد زاہد کی باتیں بھی سننے والی ہوں گی یقیناً. سعد کیا کہیں گے تایا ابو کے بارے میں؟ آپ بھی چاچو کہتے ہیں؟ ہاں جی, میں بھی چاچو کہتا ہوں. ٹھیک ہے. چاچو کے بارے میں یہی کہ بس بچپن سے جی بہت زیادہ پیار ہے اور بہت سکھایا ہے انہوں نے. میاں صاحب کی صاحبزادی MBBS کر رہی ہیں, 3 سال ہے. کچھ بیٹی سے جانتے ہیں. بیٹے کیا کہیں گی؟ وصیت باپ میاں طاہر ایوب صاحب, ہر بیٹی کا باپ کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا ہی مقدس, بہت ہی ایک آئیڈیلائز کرتی ہیں بیٹیاں باپ کو. کیا کہیں گی میاں صاحب؟ پاپا میرے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں. کوئی بھی بات ہو میں ان سے سب سے پہلے شیئر کرتی ہوں اور بہت سپورٹ کرتے ہیں ہر چیز میں. میرے ساتھ تو شروع سے بہت زیادہ فرینڈلی رہا ہے اور بہت کلوز ہے ہمارا ریلیشن شپ. کوئی بھی مسئلہ ہو, اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہو یا باہر سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہو, تو میں سب سے پہلے پاپا سے ڈسکس کرتی ہوں. ہمیشہ اچھا مشورہ دیتے ہیں وہ. میاں صاحب کی اہلیہ محترمہ سے جانتے ہیں کچھ باتیں ان سے. کہیے گا جی میاں صاحب کی شخصیت. یہ تو کہتے ہیں میں نے شادی سے پہلے دیکھا تک نہیں تھا, تو پھر بعد میں ان کو کچھ پچھتاوا تو نہیں ہوا؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, پچھتاوا تو بالکل نہیں ہوا. بڑی اچھی آئیڈیل لائف گزری ہے ہماری. کیوں میاں صاحب ایسے ہی؟ جی اچھا, گھر میں باہر تو بڑے ریزرو رہتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس ایک بار ہو پرسنالٹی اور بات چیت بھی ایسے کرتے ہیں شاید, لیکن خیر بڑے ملنسار ہیں. لیکن گھر میں کیسا رویہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہے, لیکن صرف اسٹڈی کے معاملے میں ذرا سختی کرتے ہیں بچوں پہ, خاص طور پر دونوں بیٹوں پہ. اور ہونا بھی چاہیے میرا خیال باپ کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کے ہر معاملے میں دیکھیں. تو بیٹی پہ کبھی سختی نہیں, کیونکہ یہ ماشاءاللہ شروع سے ہی اس کا پڑھائی کی طرف زیادہ ہی رجحان تھا, تو اس وجہ سے اس کو کبھی ہمیں کہنا ہی نہیں پڑا. گھر میں کبھی میاں صاحب عام طور پہ ان کو غصہ آئے تو کن چیزوں پہ آتا ہے؟ غصہ آتا ہے, وہ ظاہر ہے, انسان غصے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. کرتے ہیں غصہ, لیکن وہ یہی کہ اگر ٹائم کے بہت زیادہ پابند ہیں, جو ان کی ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر چلنا پڑتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی کام آگے پیچھے ہو رہے, پھر جو غصہ کرتے ہیں. تو وصیت شوہر آپ ان کو کیسا کہیں گی, ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ کیونکہ ایک بیوی کے تاثرات اپنے شوہر کے بارے میں بڑے میٹر کرتے ہیں. ہاں جی بالکل. کیا کہیں گی؟ نہیں, اچھے ہیں شروع سے ماشاءاللہ, یہ بڑے کیئرنگ ہے اور ہر معاملے میں بڑا کوآپریٹو ان کا رویہ رہا ہے. میاں صاحب کے سیاسی ڈیرے پر پہنچے ہیں. گھر کے سامنے ہی واقعہ ہے اور ان کے سیاسی کارکن دوست احباب موجود ہیں, ان سے ملتے ہیں. میاں صاحب کے دوست احباب, سیاسی ان کے سپورٹر, ان کے ساتھ مل کر علاقے کی خدمت کرنے والے, ان کو کامیاب کروانے والے دوست موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے میاں صاحب کو جانتے ہیں, ان کی خدمات کے بارے میں, سیاسی خدمات جو اپنے یونین کونسل کے حوالے سے ان کی ہیں وہ کیا ہیں اور کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سر کہیے گا. میاں صاحب کے بارے میں جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہے. ماشاءاللہ میں 25 سال سے میاں صاحب کو جانتا ہوں, ایجوکیشن سے ریٹائرڈ ہوں, وہ پرنسپل تھا. تو میاں صاحب سراپا ملنسار ہیں. میں تو میاں صاحب کا یہ کہوں گا کہ باحثیت شخص انسان یہ بہت اچھے ہیں, ملنسار ہے. ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہم نے دیکھا.
मियाँ साहब सामने बैठे हैं जी, बस जो भी दुख तकलीफ़ किसी को आए ना वो मियाँ साहब अपनी जान पे लेते हैं। रात के 1 बजे भी फ़ोन किया, मियाँ साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मियाँ साहब इलाके की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। कोई इनसे जानता हो, जो इनको ना जानता हो, डेरे पे आए उसको भरपूर प्रोटोकॉल से उसका काम करते हैं। माशाल्लाह जी, मियाँ साहब ना मेरा तल्लक तकरीबन कोई 35-37 साल से है और हर आने वाले दिन में पहले से ज़्यादा मोहब्बत हमें बढ़ी है। उनमें इनकी खूबी है। मियाँ ताहिर अयूब साहब से 40 साल पुराना तल्लक है जी। बैसियत इंसान, बहुत अच्छे इंसान है, बल्कि वलीउल्लाह इंसान है जी। ये लोग भाइयों की तरह मियाँ साहब से प्यार करते हैं और ये भाइयों की तरह रहते हैं। जी ताहिर साहब से मेरा माशाल्लाह जी 30 साल पुराना ताल्लुक़ है और मियाँ साहब मेरे बड़े भाइयों से भी बढ़ के हैं और हमने इनके तमाम इलेक्शन जितने हैं वो सारे मिल के लड़े हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी लड़ेंगे। मियाँ साहब, आप क्या कहेंगे आपके बारे में, आपके साथियों के बड़े खूबसूरत जज्बात, इख्तिसार के साथ आपका जो टीम वर्क है, किस तरह से इलाके की खिदमत करते हैं, जो क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ये समझता हूँ कि जितने हमारे यहाँ पे दोस्त बैठे हैं और जो आज नहीं भी आ सके, यही वो लोग हैं कि जो इलेक्शन पे दिन रात एक करते हैं और जिनकी वजह से मुझे मौका मिलता है कि मैं इलाके की खिदमत करूँ। और हम सब लोगों ने बहसीयत टीम ये तहैया किया हुआ कि हमने जितना भी किसी का खा इनफरादी काम हो या इज्तिमाई काम हो, हमने वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है। आप जवानी में ही अवाइल जवानी में ही जमीयत में शामिल हो गए, इस्लामी जमीयत तलबा में। जी। तो फिर आप जवानी की रंगीनियाँ तो नहीं देख सके होंगे? जी मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली कोई जो हमारे यहाँ पे जवानी की रंगीनियाँ समझी जाती हैं वो तो जवानी की रंगीनियाँ नहीं है। बहुत सी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी हैं, हमने उनमें भी हिस्सा लिया है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भरपूर हमने हिस्सा लिया हुआ है और हमने बड़ी 84 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने यूनियन को बैन किया था, उस वक्त हम जमीयत में थे और उस वक्त मैं अपने कॉलेज की जमीयत का नाज़िम था। तो हमने वो बड़ा एक भरपूर वक्त गुजारा और बड़ी एजिटेशन और घर से बाहर रहना, जलसे जुलूस करना, तो ये सारे हमने वक्त गुजारे हैं। तो बाकी जिस सेंस में हम लोग कहते हैं कि वो तो हमारे ज़ाहिर मज़हब में भी उस चीज़ की इजाज़त नहीं है और उसमें हमने हिस्सा भी नहीं लिया। हमारे उस वक्त नाज़िम साहब होते थे तो अक्सर ये कहते थे, हम 3-4 लोग थे जमीयत के, वो कहते अगर आप जमीयत में ना होते, पॉजिटिव सरगर्मी में ना लेते तो हम नेगेटिविटी में इतने आगे होते कि शायद आप खासा आगे चले जाते। तो अच्छा हुआ कि आप पॉजिटिव सरगर्मी में आ गए हैं। ज़िंदगी का नस्ब-उल-ऐन क्या समझते हैं? ज़िंदगी का नस्ब-उल-ऐन तो अब यही समझा है कि जो है अल्लाह की रज़ा हासिल करना है और अपनी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला के बताए हुए रसूल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के मुताबिक गुजारनी है। और अब जो कामयाबी है वो बुनियादी तौर पे तो उखरवी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला जो ईमान पे सलामत भी रखे और ईमान पे मौत भी दे और आखिरत हमारी बेहतर कर दे, यही ज़िंदगी का मकसद है। लोगों के रवैये बाज़ औक़ात दुख देते हैं? जी हाँ बिल्कुल देते हैं, लेकिन अगर ज़हन में ये मकसद हो कि आप जो है अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कर रहे हैं और अगर कोई बंदा जो है आपका थैंकफुल नहीं भी होता लेकिन अल्लाह ताला उसका अजर तो आपको देगा, तो वो चीज़ बंदे को मुतमिन कर देती है। और इसीलिए कोई तवक्को भी नहीं रखते कि लोग जो है वो ये काम करेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे और लोगों से हमें बड़ा वो थैंकफुल उनसे रवैया का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ बड़ा इत्मीनान देती है कि जब ज़हन में यही बात है कि जो भी हम मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं या अपनी पॉकेट से कुछ खर्च कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह ताला इसका अजर देगा और अल्लाह ताला देता भी है। मियाँ ताहिर अयूब साहब की ज़ेर तामीर फैक्ट्री एक जो डाइंग यूनिट है उसमें पहुँचे हैं और इसी में उनका बिज़नेस ऑफिस है। आइए आपको लिए इस यूनिट के बारे में कुछ बताएंगे मियाँ साहब? जी ये हम बेसिकली हमारा बिज़नेस जो है वो टेक्सटाइल डाइज केमिकल का है। तो ये हमने एडिशनल एक प्रोजेक्ट अपना शुरू कर रहे हैं, डाइंग का यूनिट लगा रहे हैं, हाउस डाइंग का S&A टेक्सटाइल के नाम से। तो ये इंशाल्लाह हमारी बिल्डिंग जो है तकरीबन आखिरी मरहल में है और मशीनरी हमारी जो बाहर से आ रही है
तो इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में हम इस डाइंग यूनिट का इंशाल्लाह बाज़ाब्ता इफ्ताह करेंगे। तो कितने एरिए पे ये तकरीबन 1.5 एकड़ पे हम ये डाइंग का यूनिट लगा रहे हैं। माशाल्लाह। तो इसी में आपका बिजनेस ऑफिस भी है? हाँ, बिजनेस ऑफिस इसके दूसरी तरफ हमारा जो डाइस के भी। चलें जी, फिर कल उधर चलते हैं। मियाँ साहब की फैक्ट्री में ही उनका डाइज एंड केमिकल्स का बिज़नेस है, बिज़नेस ऑफिस है, और इस वक्त हम उनके बिज़नेस ऑफिस में मौजूद हैं और उनके बहुत सारे कारोबारी दोस्त, बिजनेसमैन, कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त अहबाब मौजूद हैं। मियाँ साहब से बहुत पुराना उनका एक प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम का रिश्ता है। आज कुछ बातें उनकी सुनते हैं। ताहिर अयूब साहब ज़ाहिर है जी हल्के की एक बेहतरीन समाजी शख्सियत हैं। जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, नाजिम रहे हैं। मेरा और इनका मेन ताल्लुक़ तो जमात इस्लामी की वजह से भी है कि हम भी उनके फॉलोवर हैं। इसके अलावा मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने हल्के के लिए इनकी जो बेमिसाल खिदमात हैं वो सब के सामने हैं। ताहिर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं जी, गरीब परवर हैं, दोस्त हैं हमारे। हम काफ़ी दफ़ा इनके डेरे पे गए हैं, जब भी गए हैं तो इनको गरीब लोगों को हेल्प करते हुए देखा है जी। मेरा इनसे कोई 30-35 साल पुराना तल्लक है, दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे नाइस इंसान हैं और सियासत में इनका एक नाम है, पूरा फैसलाबाद इनको जानता है। मेरे भाइयों की तरह इनसे मेरा प्यार है, बड़ी बुरी शख्सियत के मालिक हैं। अगर इनकी सियासत पे बात करें तो वो दयानत और ख़िदमत पे उसकी इबारत है। हमारा तकरीबन 23 साल से रिलेशन है ताहिर साहब के साथ, मियाँ ज़ाहिर साहब के साथ। हमारा 23 साल में ये मतलब कि हम बता नहीं सकते कितना बिज़नेस टर्म्स हमारे हुए हैं, और हमने इनको हमेशा शफीक और मेहरबानी पाया है। माशाल्लाह मियाँ साहब से हमारा बहुत पुराना तल्लक है और अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह आस्ता रखे। जमात इस्लामी PP 111 की तंजीमी मीटिंग है, उसके अरकान की मीटिंग में शिरकत के लिए पहुँचे हैं। आइए लिए चलें यहाँ पर। जी, PP 111 के अरकान जमात इस्लामी की मीटिंग आप देख रहे हैं। बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड जमात है और जो भी लोग वाबस्ता होते हैं वो पूरी तरह उनके नज़रियात, उनके थॉट्स, उनके बिलीव्स, उसमें बड़ी क्लैरिटी होती है। तो आज अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद मौजूद हैं, महबूब ज़मा भट्ट साहब भी, उनसे भी जानते हैं आज की मेहमान शख्सियत के बारे में वो क्या कहते हैं। भट्ट साहब, आज का प्रोग्राम मियाँ ताहिर अयूब साहब के साथ है, आपकी जमात के सरगर्म कारकुन, क्या कहेंगे? मियाँ ताहिर अयूब साहब माशाल्लाह हमारे फैसलाबाद की सफ़े अव्वल की क़यादत हैं। हमारी सियासी कमेटी के सदर भी हैं, नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद भी हैं, और 3 मरतबा ये डिस्ट्रिक्ट असम्बली के मेंबर भी रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इन्होंने एक फैसलाबाद में जमात के फ़रोग़ के लिए और पब्लिक में ख़ास तौर पर, चूँकि ये ताजरों का शहर है, तो ताजरों में असर व नफूज़ के हवाले से इन्होंने बड़ा बेमिसाल काम किया है। और मुख्तलिफ़ तंजीमों के सरबराहान, ताजर तंजीमों के मुख्तलिफ़ मौसर अफराद, उनको जमात में लाने का जो इन्होंने पिछले 1.5 साल से 2 साल से कोशिश शुरू की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखते हैं कि फैसलाबाद में एक फ़लो है जमात इस्लामी की तरफ नए लोगों के आने का, और जमात इस्लामी हर जगह डिस्कशन में है, हर जगह जो है वो उस पर बात होती है। मियाँ ताहिर अयूब साहब वो हमारे इलाके की बड़ी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं। मुसलसल यहाँ से जब से इलेक्शन लड़ना शुरू किया है जीतते रहे हैं यहाँ से, और उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो ये है कि मियाँ साहब ने कभी किसी को मायूस नहीं किया। वो रात को 12 बजे टेलीफोन करे तो वो मतलब कॉल अटेंड होती है, और जिस वक्त जब कोई भी किसी हाल में भी
कोई गमी, कोई शादी, कोई मतलब और मामला आज तक नहीं छोड़ा उन्होंने। जमात के साथ आपका ताल्लुक़ क्या कहेंगे इख्तिसार के साथ? जी ये सारे साथी जो हमारे PP 111 के जमात के अरकान यहाँ पे हैं, ये जमात का हर महीने एक तंजीमी इज्तिमा होता है जिसमें हम अपनी तंजीम का जायज़ा लेते हैं और हर बंदा अपनी अपनी रिपोर्ट देता है और अगले माह की हम प्लानिंग करते हैं और उस पर जो कमी कोताही किसी की होती है उस पर तवज्जो दिलाते हैं और फिर एक नए ज़म के साथ सब दोस्त यहाँ से जाते हैं। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जैसे मोहतरम अमीर ज़िला महबूब भट्ट साहब ने बताया है कि जमात इस्लामी 2023 के इलेक्शन में फैसलाबाद में एक बड़ी अवामी ताकत बन के उभरे और स्पेशली हम PP 111 NA 104 में ये कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिद हॉस्पिटल पहुँचे हैं जहाँ एक मेडिकल कैंप का इफ्तिताह भी है और एक मुजाहिद हॉस्पिटल की जो एग्जेक्टिव है उसका इजलास है, उसमें शिरकत करनी है। आइए आपको ले चलूँ। आज की मीटिंग में हम आए जी, मेहमान शख्सियत मियां ताहिर अयूब साहब, तो मीटिंग आप जारी रखें। बस इसको प्रोग्राम का चूँकि हिस्सा बनाना था इसलिए इतना बर्दाश्त कीजिएगा हमें। वेलकम जी। तो भाई हम वेलकम करते हैं आपको और मियां ताहिर अयूब साहब को। माशाल्लाह मियां ताहिर अयूब साहब हमारे एग्जेक्टिव मेंबर हैं और इनकी इस अदारे के लिए बहुत बड़ी खदमात हैं और जब से ये अदारा कायम हुआ है उसी वक्त से इनका जान माल हर चीज़ दामे सुखने ये अपने अदारे के लिए निछावर कर रहे हैं। ये मुजाहिद हॉस्पिटल की खसूसियत है जी कि इसमें बड़े बड़े बहुत ही दिल वाले इसके डोनर हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इस सेंस में कि जब कोई सबसे मुश्किल काम ये होता है कि अपनी जेब से पैसे निकालना, तो मैंने देखा है अंजुम इकबाल भट्ट साहब जैसे और बहुत सारे दूसरे अहबाब जो इसके डोनर हैं लाखों रुपए डोनेट करते हैं। एक बार तो मैंने भट्ट साहब को 50 लाख रुपए एक साथ डोनेशन देते हुए देखा। इसी तरह दीगर हजरात भी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े डोनर हैं। ताहिर अयूब साहब से दरख्वास्त है कि आप कुछ कहिए इस एग्जेक्टिव के और इस हॉस्पिटल के बारे में, चूँकि आप भी इसकी एग्जेक्टिव के मेंबर हैं। ये बुनियादी तौर पे जी अस्पताल जो है, जैसे हमारे जो अब सदर हैं मुजाहिद वेलफेयर काउंसिल के मोहतरम अजय गोयल भट्ट साहब ने बताया कि शुरू में ये बिल्कुल एक किराए की बिल्डिंग में शुरू हुआ था और वहाँ से भट्ट साहब जैसे और दीगर जो दोस्त हैं हमारी, ये सारी एग्जेक्टिव काउंसिल बैठी हुई है। इससे पहले जो हमारे एग्जेक्टिव के मेम्बरान थे उन सब की कोशिशों से आज आप देख रहे हैं ये तनावर दरख्त बन चुका है और फैसलाबाद में ये सर्विसेज के लिहाज से मेडिकल शोबे में एक बड़ा मिसाली अस्पताल है। और सब दोस्त आज की भी मीटिंग में भी हम जो हर महीने इसकी मीटिंग करते हैं उसमें अस्पताल की बेहतरी के लिए इसमें मज़ीद शोबा जो है वो खोलने के हवाले से मेडिकल के आपस में मुशावरत की जाती है। तो अल्लाह ताला जो है हमारी सही को कबूल करे। मियां साहब के एक देरीना दोस्त साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसके साथ साथ जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग के वो रूह रवां हैं राना सिकंदर आज़म, उनके ऑफिस पहुँचे हैं, चाय का अहतमाम किया गया। आइए। राना सिकंदर आज़म ख़ान के डेरे पर उनके जो डेरा भी है, सियासी ऑफिस, सियासी डेरा और उसके साथ ही उनका ऑफिस भी है, वहाँ हम मौजूद हैं। उनके दोस्त अहबाब दोनों के मुश्तरका मौजूद हैं और आज राना साहब की गुफ्तगू सुनते हैं क्योंकि इनका बहुत ही पुराना ताल्लुक़ है मियां ताहिर अयूब साहब से
क्या कहेंगे राना साहब? इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा कम से कम 40 साल पुराना इनके साथ ताल्लुक़ है। हमने सियासत जो दोनों ने शुरू की, एक ही हमारे उस्ताद हैं चौधरी मुनव्वर हुसैन भट्टा वाले मरहूम, तो वो दोनों उसके शागिर्द हैं। मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज से था और ये शुरू से मेरे पैदा होने से पहले भी ये जमात इस्लामी में है, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे भी जमात इस्लामी में ले आया और मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। लेकिन जो इनकी ज़ाती मैं समझता हूँ कि खूबियाँ हैं वो बेशुमार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। तो मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे मैंने जो मियाँ साहब को देखा और मेरी अपनी ज़ाती आदत है और मैं इसको चैलेंज भी करता हूँ इस बात को कि सबसे बेहतरीन इंसान मुसलमान वो है जो किसी की चुगली नहीं करता, किसी से हसद नहीं करता, बुग़्ज़ नहीं रखता, कीना नहीं रखता। तो मियाँ साहब में ये तमाम बुराइयां जो हैं वो नहीं हैं, इनसे पाक इनकी ज़िंदगी है। दोस्तों के दोस्त हैं, अपने इलाके के लिए अच्छी सोच रखने वाले, और शायद इसमें कोई आगे पीछे कोई बात होती, लेकिन इनकी जो जमात इस्लामी से वाबस्तगी है उसने भी इनको सही लाइन और लेंथ रखने में काफ़ी अपना रोल प्ले किया। मियाँ अज़हर बशीर भी तशरीफ़ फरमा है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मियाँ साहब कुछ कहिएगा। मियाँ साहब मेरे भाई हैं और बहुत ही करीबी भाई हैं। ये इस हलके के लिए तो ये एक नेमत है। इनका करैक्टर बहुत ही साफ़ सुथरा है, सियासत में भी वैसे भी। तो मियाँ साहब इतनी खूबसूरत बातें आपके बारे में, आपके दोस्तों की इतनी खूबसूरत राय, बातों से भी अंदाज़ा हो जाता है और बड़ा मुश्किल होता है मुंह पे तारीफ़ें करना, लेकिन जो दिल की गहराइयों से आवाज़ निकल रही है उनकी, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि आपने माशाल्लाह किस तरह से वो आपको देखते हैं, कितनी मोहब्बत से आपका ज़िक्र कर रहे हैं। अहबाब के बारे में और फिर हमारे व्यूज़ के लिए मुख्तसर मैसेज। जी, मैं ये समझता हूँ कि आज की हमारी ये जो महफ़िल है, जिसके मेज़बान मेरे भाई राणा सिकंदर आज़म साहब हैं, उन्होंने सब दोस्तों को चाय पे बुलाया हुआ है। तो यहाँ पे ये जितने भी दोस्त बैठे हैं, हमारे खालिद चौधरी साहब हैं, चौधरी अब्दुल कदूर साहब हैं, महमूद साहब हैं, मियाँ नासिर महमूद साहब हैं, और हमारे मियाँ इम्तियाज़ साहब, राय नदीम साहब और दीगर जो दोस्त बैठे हैं। तो ये सारे के सारे दोस्तों के साथ जो है वो बहुत पुराना तल्लक है। किसी के साथ स्टूडेंट दौर का, किसी के साथ स्टूडेंट दौर के फ़ौरन बाद का बहुत पुराना तल्लक है। तो ये इनकी मेहरबानी है, और मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में इतना अरसा तल्लक का चल जाना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। वरना तो ये होता है कि 2-4 कदम चले और उसके बाद गिले शिकवे शुरू हो गए। तो ये सारी अल्लाह ताला की करम नवाजी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो भी मुझे रिज़्क़ के मामले में, इज़्ज़त के मामले में, शोहरत के मामले में नवाजा है, उसकी बुनियादी तौर पे वजह यही है कि इतने अच्छे दोस्तों का साथ मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, आपके साथ गुज़रा हुआ आज का पूरा दिन बहुत अच्छा रहा। नाज़रीन, ये थे मियाँ ताहिर अयूब, जमात इस्लामी फैसलाबाद के पॉलिटिकल अमूर के सरबराह हैं और नायब अमीर हैं जमात इस्लामी फैसलाबाद के। इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम शहर रहे, बिज़नेस भी अपना इस्टेब्लिश किया हुआ है, और 3 दफ़ा चेयरमैन या नाज़िम रहे अपने इलाके के यूनियन काउंसिल के। बहुत ही हरदल अज़ीज़ शख्सियत के मालिक। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी बातें सुनी, इनके ख़यालात, नज़रियात के बारे में जाना, सुबह से अब तक की इनकी सारी एक्टिविटीज़ देखी। यकीनन बहुत कुछ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।